नाज़रीन, आज गिरफ्त की टीम रावलपिंडी के ज़िला जेहलम में आई है और आज हम बताएंगे मवेशी चोर से आगे की कहानी। जनाब, मवेशी चोर की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आ चुका है इस पूरी पट्टी में मवेशी डकैत गैंग। नाज़रीन, पिंडी से लेकर शादरा तक जहाँ जहाँ भी मवेशी मंडियाँ लगती हैं, एक गैंग इस कदर मुतहर्रक हो चुका है कि वो पुलिस के यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पर आए हुए किसानों, गवालों और ताजरों को न सिर्फ लूट लेता है बल्कि उनको दरख्तों के साथ बांध कर भी चला जाता है। आज गिरफ्त की टीम उन पर गिरफ्त करने जा रही है। आज के इस एपिसोड में हम गिरफ्त करने जा रहे हैं एक ऐसे डाकू गैंग पर जो कि एक अरसे से रावलपिंडी से लाहौर तक जीटी रोड पर दहशत की अलामत समझा जाता था। एक ना दो बल्कि सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस इस गैंग का तरीका वारदात कुछ यूं था कि जब भी कोई माल मवेशी से भरा ट्रक कारोबार की गर्ज से जीटी रोड के रास्ते मंडी तक जाने की कोशिश करता, ये डाकू जीटी रोड पर उसकी ताक में मौजूद होते। जैसे ही कोई सादा लोग किसान नजर आता, ये डाकू पुलिस वर्दी में एक कार में उनका पीछा करते और तलाशी या कोई कानूनी कार्रवाई का बहाना बनाकर उनको हथकड़ियां लगाकर यरगमाल बना लेने के बाद उनको बांध देते और उनका लाखों का कीमती माल मवेशी लेकर देखते ही देखते गायब हो जाते और इसके बाद किसान की मेहनत की कमाई को औने पौने मंडी में बेच देते और गरीब किसान अपनी सालों की मेहनत से एक ही पल में महरूम हो जाता। टीम गिरफ्त बहुत अरसे से इस गिरोह का कोई सुराग ढूंढने में लगी थी, मगर जाहिर है ये चालाक डाकू कहां कोई निशान छोड़ते थे। कई हफ्तों की कोशिश के बाद हमारे एक फैसिलिटेटर के जरिए हमें इन डाकुओं में से एक साथी का पता मिल गया। अब मसला ये था कि कैसे इनको मुलाकात के लिए राजी किया जाए। आखिरकार टीम गिरफ्त के एक नुमाइंदे को भैंसों का खरीदार बनाकर वहां भेजने का प्लान बनाया गया। कितने पैसे हो गए? 4 बजे पक्का मुझे वो भेजेगा मेरा वजीराबाद के करीब एक वीरान से डेरे पर मीटिंग रात के टाइम पर फिक्स की गई, जिसमें हमारे नुमाइंदे ने 4 भैंसें खरीदने का कहा। इस सारी मीटिंग को हम हिडन कैम के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि अगर कल को ये मुकर जाएं तो हमारे पास सबूत मौजूद हो। नाज़रीन, एक अच्छी भैंस की कीमत मंडी में 2.5 से 3 लाख की है, जबकि डाकू यहाँ 4 भैंसों के महज 2 लाख मांग रहे थे। अगले दिन जब हम भैंसों की डिलीवरी लेने के लिए वहां पहुंचे तो हमने इनको फोन किया। आप मेरी रकम में देख सकते हैं वो बिल्डिंग जहां पर रात को हमने सौदा किया और उसको 50,000 रुपया दिया बयाने के तौर पर। हम उनसे बात करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि वो जो गैंग का रुकन है, आज़म उसका नाम है, वो इस वक्त कहाँ है। मैं कॉल मिला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं रात को आपके पास आया था डेरे पे, मैं चौधरी शरीफ के हवाले से। तो रात को हमने आपको सर वो दिए थे, बयाना दिया था 50,000 रुपया। तो क्या बना है सर हमारे माल मवेशी का? आपने वादा किया था, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? हाँ जी भाई जी, बंदा तो आया, बाकी पैसे तैयार ने? जी पैसे हमारे सर, बिल्कुल मैं पैसे लेके फिर रहा हूँ। जो जहाँ पर आपने बुलाया था, मैं वो जो आपने पता बताया था उस डेरे के सामने हम आ चुके हैं। तो अभी बताएं, हम आ जाएं, अंदर आ जाएं, आप कहाँ हैं? नहीं, तुसी हाले रुको, क्योंकि पैसे बिल्कुल तैयार ने, मतलब सारी पूरी अमाउंट पूरी कंप्लीट है ना जी? जी सर, मेरे पास है सर, आपसे हमारे सारे पैसे मौजूद हैं सर, पैसे मैं लेके आया हूँ सर। जब तुसी डेरे से ना आओ, तुसी अज तुहानू मिलने आ जीटी रोड से जी, सराय आलमगीर दे कोले साडा वेट करो। गड्डी और बाकी चीज़ों का जिहड़ा नंबर मैं तुहानू बाद देना। सराय आलमगीर जीटी रोड के ऊपर वेट करें, शहर के अंदर क्या शहर से पीछे रुक जाए? नहीं, शहर तो पहले। चले ठीक है, शहर से पहले जो है ना, मैं आपको अपनी गाड़ी का नंबर फिर सेंड कर रहा हूँ। तो आप अपनी गाड़ी का नंबर नहीं बताएंगे सर? मैं तो बात करना जी।
चलें ठीक है जी। हमारा प्लान ये था कि जब हम चोरी की भैंसों की डिलीवरी लेने के लिए वहां जाएं तो हम पुलिस को भी साथ ले जाएंगे ताकि डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकें। मगर उनसे बात करने के बाद हमें शक हुआ कि जैसे उन्होंने हमें डेरे पर आने से मना कर दिया था और भैंसें हमें जीटी रोड पर देने का कहा था, तो हो सकता है उस वक्त डेरे पर चोरी की भैंसें मौजूद ना हो, वो किसी और जगह छुपाई गई हों। और ये भी हो सकता है कि वो ये यकीन कर रहे हों कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसी दौरान हम इसी इलाके के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन गए। जहां हमने उनको बताया कि कैसे हमने डकैत गैंग के साथ डील की है और वो आज हमें जीटी रोड पर भैंसें देने आ रहे हैं। मुतल्लिका पुलिस काफी कोऑपरेटिव थी, जो जल्द ही हमारे साथ चल पड़ी। नाज़रीन, इस वक्त हम पुलिस टीम को लेकर रवाना हो रहे हैं। सराय आलमगीर का जो एड्रेस डाकू गैंग ने बताया था, पुलिस टीम हमारे साथ है। हमारे साथ हमारा नुमाइंदा भी मौजूद है जिसके पास 2 लाख रुपया रकम मौजूद है। 50,000 रुपया हमने रात को दे दिया था, अभी 2 लाख रुपया देगा हमारा नुमाइंदा। अगर वो अपने बताए हुए एड्रेस पे आए तो हम पुलिस की टीम को थोड़ा दूर रखेंगे और अपने नुमाइंदे से कहेंगे कि वो जाकर उनसे बात करे। जो ही वो बात करेगा या रकम देने की कोशिश करेगा तो हमारी कोशिश होगी कि उस गैंग के ऊपर काबू पाया जाए और देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं और कहां से वो भैंसें लाई हैं। जो ही पुलिस टीम कैप्चर कर लेगी तो हम आपको बताएंगे कि उनके पास कितनी भैंसें थीं, उनके पास रकम कितनी थी और ये भैंसें वो कहां से लेकर आए थे। जी सर जी, हम सराय आलमगीर खड़े हैं सर, चौक में खड़े हैं शहर से पहले। शहर तो पहले नहीं सर जी, तुसी जीटी रोड पे आओ ना। जीटी रोड पे खड़े हैं सर। जीटी रोड जो है ना, शहर दाखिल नहीं हुआ, शहर के बाहर आपने कहा था वहीं खड़े हैं। तो आप बताएं आपको कौन सी गाड़ी है, कहाँ पे हम वेट करें? तुसी अगे ही आ जाओ, अगे साडा ट्रक खलोता है और एक जेड़ा ना काले रंग की करोला खलोती है बगैर नंबर वाली, बिला नंबरी काले रंग की। ठीक है, वे ये आपकी पिंडी की जानब खड़ी है कि लाहौर की जानब खड़ी है? रोड के बिल्कुल उत्ते खलोता है, ट्रक हैगा ते तुहाडा माल भी नजर आ रहा है। ठीक है, ते नाल एक साडी गड्डी खलोती है, तुसी अपने बंदे नूं कल्ले भेजना है। ठीक है, और साडे पैसे जेड़े है ना सानू पूरे दे दिओ। जी ठीक होगा सर, अकेला ही आएगा सर, जो अकेला ही आऊँगा, मैं अकेला ही आऊँगा। नाज़रीन, हमें कॉल आ चुकी है डाकू गैंग के एक कारकुन की तरफ से। उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास एक काले रंग की कार है बिला नंबरी और ट्रक भी है हमारे साथ जिसमें भैंसें मौजूद हैं। हमें वहां पर बुलाया गया है। हम पहुंचते हैं, 1-2 मिनट में पहुंचेंगे। पुलिस पहले से ही अलर्ट है, उनके बताए हुए एड्रेस पर हम पहुंच रहे हैं। बिला नंबरी कार और हमें ट्रक मिल चुका है। अब हम पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस ने घेर लिया है उस जगह को, उन लोगों को पकड़ लिया है। ये वो भैंसें हैं जो किसी से छीनी गई होंगी, कहीं से चुराई गई होंगी। एक के बाद एक जगह तब्दील की गई, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आखिरकार उन्होंने तसल्ली करने के बाद हमें जीटी रोड पर ही एक जगह आने का कहा। नाज़रीन, वो गाड़ी नज़र आ चुकी है हमें। ये वो गाड़ी है, वो भैंस भी है, काले रंग की कार भी है और हमने उसको देख लिया। हम इसको क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद हम पुलिस को बुलाएंगे ताकि किसी की जान की, किसी की सिक्योरिटी का कोई मसला ना बने। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें भैंसें भी हैं, आगे काले रंग की कार भी खड़ी है। हम इसको क्रॉस कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह का भी शक ना हो कि काफ़ी सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये कार बिला नंबरी कार है, बिला नंबरी कार, और हमें ट्रक मिल चुका है। अब हम पुलिस को कॉल करेंगे और अपने नुमाइंदे के जरिए पहले कोशिश करेंगे कि इन तक वो पैसे जो इन्होंने पैसे मांगे थे इनको वो पैसे पहुंचाएं और कोशिश करेंगे कि इन मुनाजिर को भी हम जो है वो कैप्चर कर सकें। नाज़रीन, हमारा नुमाइंदा पहुंच चुका है, पैसे देने के लिए जा रहे हैं। हमने इनसे कहा था अपने नुमाइंदे से कि वो ये भी चेक करेंगे कि जो गाड़ी में मौजूद लोग हैं उनके पास कोई असला, कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो ताकि किसी की भी ज़िंदगी ख़तरे में ना डाली जाए। हमारे नुमाइंदा पहुंच चुका है।
वो मतलूबा गाड़ी, बातचीत उनकी शुरू हो चुकी है। हमने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है, हमारे नुमाइंदे ने बातचीत शुरू कर दी है। अभी देखते हैं, माल मवेशी वाला गाड़ी भी पीछे खड़ी है, ट्रक खड़ा है पीछे, मिनी मज़दा है जिसमें उन्होंने हमें माल मवेशी का, हमने पहले भी अपने नाज़रीन को दिखा दिया है कि उसमें माल मवेशी मौजूद हैं। पुलिस की टीम निकल आई है, देख सकते हैं आप कैमरों के सामने हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर रहे हैं और पुलिस की टीम आ चुकी है। हम जो ही पुलिस की टीम इनके ऊपर काबू डाल लेगी, हम भी जाकर देखेंगे कि ये कितने लोग पकड़े गए हैं। हम जाए वकुआ की तरफ जाते हैं और पुलिस टीम ने घेर लिया है उस जगह को, पुलिस ने घेर लिया है उस जगह को, उन लोगों को पकड़ लिया है। और ये वो लोग हैं जो ये एक पुलिस वाला जवान भी है और साथ और सिविल कपड़ों में भी लोग मौजूद हैं। ये पुलिस टीम हमारी कामयाब रेड हो चुकी है। वो गाड़ी, ये हमारे सामने वो गाड़ी मौजूद है जिसको पुलिस टीम ने अभी पकड़ा है। ये वो भैंसें हैं जो हमने मंगवाई थी और ये देखें कितनी खूबसूरत भैंसें हैं। ये हमें 2.5 लाख में 4 भैंसें, एक ही भैंस की कीमत जो है, एक ही भैंस की कीमत 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा है। ये हमें चार भैंसें हमारी आ चुकी हैं। ये वो भैंसें हैं जो किसी से छीनी गई होंगी, कहीं से चुराई गई होंगी, यहाँ पर लाई गई हैं। ये आपने माल मवेशी देख रहे हैं, हमारे सामने वो माल मवेशी मौजूद है। हमारे साथ पुलिस टीम आ चुकी है। अभी कितने लोग इब्तदाई तौर पर जमशेद साहब पकड़े गए हैं? 4 कारमेट कैद थे पुलिस की वर्दियों में और 2 इस डाले में थे। इस वक्त हम थाने में आ चुके हैं। हमारे साथ मुकामी SHO इम्तियाज़ भिंडर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि अभी तक तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं। जी सर, बताएं ज़रा। जी, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने अभी पकड़ा इनको, तो इनमें कुछ डाकू जो हैं वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। अभी हम इनको इंटरोगेट करेंगे। आप हमें 1 दिन मोहलत दें ताकि हम इंटरोगेट करके जो तफसील है वो आपको मुहैया कर सकें। पुलिस यूनिफॉर्म में गरीब किसानों, गवालों और व्यापारियों को लूटने वाले अब पुलिस की हिरासत में थे। हम ये जानने के लिए बेताब थे कि जिन डाकुओं को हमने गिरफ्तार करवाया है ये और कितनी वारदातों में मुलव्विस है। ये सब जानने के लिए अगले दिन हम फिर पुलिस स्टेशन गए। कल एक हमारी टीम ने एक एक्शन किया था, गिरफ्त की टीम ने पुलिस के साथ मिलके, तो जो गैंग पकड़ा गया था उसमें पुलिस वाले भी थे, एक वर्दी पहने हुए थे। तो क्या तफसीलात आई हैं सामने? और उनके पास 2 लाख भी था हमारी टीम का। पहले तो मैं एक्सप्रेस टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब हमारे साथ जितनी भी अच्छी कार्रवाई है पुलिस वर्क की, ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जितनी भी माल मवेशी की गाड़ियाँ थी तो उसमें से बंदों को रोक के, बंदों को पुलिस यूनिफॉर्म में ऐसा शो करते कि ये पुलिस के बंदे हैं, और उनको फिर गन पॉइंट पे उनके हाथ और आंखें बांध के और उनके आंखों पे पट्टी शट्टी लगा के उनको घुमाते थे और फिर उनको फेंकते थे किसी जगह पर, उन पर टॉर्चर भी करते थे। और इसके बाद फिर ये माल मवेशी लेकर मुख्तलिफ। अभी तक इकराम साहब कितने मुकदमात हैं जो पूरे पंजाब में? हमारी जो कि इतला थी कि बहुत बड़ा गैंग है, तो कितने मुकदमात हैं पूरे पंजाब में? डिटेल बताइए। ये अभी हमारे पास जो है परवेज़ उर्फ जो डकैत गैंग है, इसमें अभी तक हमने 4 बंदे गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, इन्होंने अभी तक तकरीबन 13 वारदातों के इंकशाफात किए कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों में इन्होंने 13 वारदातें की, और इसमें अभी तक हमारी जो बरामदगी है वो कोई 60 लाख से ऊपर है। ठीक है, इसमें बकिया जो है मुलाजमान है, इसमें परवेज़ उर्फ का एक बंदा है, ठीक है, जो हमने पकड़े, उस पर कोई 62 जो है मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 62 मुकदमात। इसके अलावा जो है इसमें फिर एक हमारे पास जैसल है जिस पे 10 मुकदमात दर्ज है, जिसमें एक ये PO भी है, इश्तिहारी भी है। इसके अलावा हमारे पास है वो अरसान आज़म है जिसका नाम है सुगरी,
जिसके पास इसके खिलाफ 6 मुकदमात है, जिस पे ये 302 मुकदमे का जो है वो भी मुलजिम है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और है अकरम अली, जो 3 मुकदमात में हमारा ये इश्तिहारी है और इस पे मुकदमात दर्ज है मुख्तलिफ ज़िलों में। कल हमारी टीम ने उनको पैसे दिए थे, वो भी हम चाहते हैं कि हमारी टीम के वो रकम जो है ना आप दी जाएं। आए भाई, ये रकम थी हमारी 2 लाख रुपया। हाँ, अच्छा जी, ये बताएं कि कैसे आपकी ये जुर्रत हो गई कि आप डकैती भी कर रहे हैं और पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है? पुलिस नाके की वजह से ना गुजरने के लिए यूनिफॉर्म पुलिस वाला ये पहना हुआ था सर। तो गाड़ी कैसे आप यूज़ करते हैं? जब आप वर्दी पहनते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। पिला नंबरी गाड़ी, कभी किसी ने नाके पर रोका नहीं आपको? बस नहीं रोका भाई ने, वो दूसरे ने, मैं तो ड्राइविंग कर रहा था, दूसरे भाई ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बस इस वजह से कोई नहीं रोकता, वो समझते हैं पुलिस वाले हैं सर। तो कौन सा इलाका टारगेट होता है आपका वारदात के लिए? टारगेट कोई नहीं होता है, उसको जहाँ बस चले गए हैं, यहाँ देखे गाड़ी देखी माल वाली जा रही है, उसके पीछे चले गए हैं और उसको रोक के ये गाड़ी ले ली। इससे लाहौर से ये डंगर आते हैं, तो इसलिए बस निकले हैं, बस आगे से डंगर देखे हैं, उसके पीछे पीछे चले गए हैं, आगे उसको रोक के ले लिए। तो क्या करते हैं जब उनको पकड़ लेते हैं? तो फिर पकड़ के बस डंगर वो सेल कर दिए थी, बस इस तरह डंगर सेल कर दी। तो उस बंदे का कहाँ बेचते हैं उसको? बंदों को सर बस थोड़ी देर में वो अपने पास रखा, जब वो डंगर कहीं आगे अपने मकाम में पहुँच नज़दीक हो गए या पहुँच गए, उसको फिर छोड़ दिया। तो आपको कैसे पता चल जाता था कि ये जीटी रोड पे जानवर जा रहा है? सर उस रोड के ऊपर होटल पे खड़े थे, वो पीछे से नज़र आ जाता है कि डंगर जा रहे हैं, इसलिए वो देख लेते थे। नाज़रीन, इस सारी वारदात में हमें 2 बातें समझ आती हैं। पहली बात यह है कि शायद हमारे इदारे इस कदर कमज़ोर हैं और उनकी गिरफ्त भी नहीं है कि मुजरिम पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर वारदातें कर लेते हैं। लेकिन पुरउम्मीद बात यह भी है कि मुजरिम चाहे जितना मर्जी होशियार हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अनटिल नेक्स्ट टाइम, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।